इमला और कवायद। इमला लफ्ज में हुरूफ की मखसूस तरतीब का नाम है। यानी इमला जो होता है, कोई भी लफ्ज होता है, हुरूफ को जो मखसूस तरतीब दिया जाता है तो उस हुरूफ के उन मखसूस तरतीब के नाम को हम इमला बोलते हैं। जब ये तरतीब दुरुस्त होगी तो लफ्ज सही होगा। मसलन लफ्ज रुझान का इमला रे जीम है अलिफ नून रुझान है। अगर ऐसी तरतीब से लिखेंगे तो ये लफ्ज दुरुस्त होगा। यानी अगर ये रुझान का लफ्ज जो है इस तरतीब से अगर हम लिखेंगे तो ये लफ्ज दुरुस्त तस्वर किया जाएगा। लेकिन अगर लफ्जों की ये तरतीब आगे पीछे हो जाए तो लफ्ज दुरुस्त नहीं रहेगा। मसलन इस लफ्ज को बहुत से लोग रुझान लिखते हैं, रे है जीम अलिफ नून। इस तरह लफ्जों की ये गलत तरतीब अल्फाज की मानी भी तब्दील कर देती है। अल्फाज की सही इमला के लिए चंद उसूल ज़हन में रखें। हुरूफ की अशकाल की पहचान, हम आवाज अल्फाज की पहचान, इराब का सही इस्तेमाल, लफ्जों का सही मुकाम जानना, हमजा और अलफ का दुरुस्त इस्तेमाल करना, जो हमजा होगा और लफ्जा अलिफ होगा उनका दुरुस्त इस्तेमाल, वाव का दुरुस्त इस्तेमाल। यानी ये छह इनके उसूल है जो आपने ज़हन में याद रखने होंगे। यानी इमला जो होगा वो लफ्जों की एक लफ्ज होगा, उसमें हुरूफ की सही तरतीब का या मखसूस तरतीब का नाम है। अगर कोई लफ्ज सही उसमें जो है हुरूफ सही तरतीब से लिखी जाए तो वो लफ्ज सही तस्वर होगा। और अगर इसे अच्छी तरतीब ना मिले, यानी लफ्जों की ये तरतीब जो है उसमें हुरूफ आगे पीछे हो जाए तो हुरूफ में जो गलती हो जाए तो उसको हम मतलब ये दुरुस्त इमला तस्वर नहीं किया जाएगा। और इनके लिए उसूल आपने याद रखने होंगे। अब नंबर 1, अशकाल की पहचान। उर्दू हुरूफ लिखते वक्त ये ख्याल रखें, यानी जब भी आप उर्दू हुरूफ लिखते हैं तो ये ख्याल ज़हन में रखें। और नंबर 1, अमूदी हद ऊपर से नीचे को खींचा जाए तो हर हुरूफ दुरुस्त आएंगे। मिसाल के तौर पर ये आप यहाँ पे अलिफ को देख सकते हो, ये इनके हुरूफ का जो तरतीब है ला अलिफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इनको हम इस तरह ऊपर से नीचे लाते हैं, इस तरह लाम, इस तरह त्वे, इस तरह मीम, इस तरह ज़्वे। तो ये यानी ऊपर से नीचे, अमूदी खत ऊपर से नीचे को खींचा जाए, यानी खत मीन लकीर ऊपर से नीचे खींचा जाए, यहाँ से ऊपर से नीचे, यहाँ से इस तरह नीचे, तो हरफ दुरुस्त आएंगे। जैसे अलिफ, लाम, त्वे, मीम। इस तरह मीम नहीं लिखना आपने, इस तरह ऊपर से नीचे ज़्वे। नंबर 2, अमूदी या रासी खत नीचे से ऊपर की तरफ लेके तो हुरूफ सही लेके जाएंगे। जैसे बा जा, यानी यहाँ पे आप देखो बा बे नीचे से ऊपर, इस तरह जा, जीम ऊपर से नीचे, इस तरह मा, इस तरह का, ये नीचे से ऊपर, ठीक है। इस तरह ता नीचे से ऊपर, इस तरह सा नीचे से ऊपर, इस तरह वगैरह वगैरह जो भी आपके सामने आएंगे। यानी अमूदी या रासी खत नीचे से ऊपर की तरफ लेके तो हुरूफ सही लिखे जाएंगे। जैसे बा, जा, मा, का, ता, सा। उफ की हत यानी टेढ़ी लकीर दाएं से बाएं की तरफ लेके तो हर्फ दुरुस्त होगा। जैसे यानी ये दाएं से बाएं की तरफ उफ की जो खत होगा, ये इस तरह दाएं से बाएं की तरफ, ते बाएं की तरफ दाएं से, काफ दाएं से बाएं की तरफ, गाफ दाएं से बाएं की तरफ। हाँ, यानी अगर आप ये देखो दाएं से बाएं की तरफ उफ की है, इस तरह ये दाएं से बाएं की तरफ, इस तरह ये दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है। तो ये दुरुस्त होगा जब उफ की खत होगा, यानी टेढ़ी लकीर दाएं से बाएं की तरफ लिखी तो दुरुस्त और तस्वर की जाएगा वो हर्फ।
चौथे नंबर पे हमारे साथ है उफ की खत वाले हुरूफ को बाएं से दाएं जानिब लिखने से हुरूफ दुरुस्त होंगे, यानी ये बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। मिसाल के तौर पर ये बाएं से दाएं की तरफ जीम, बाएं से दाएं की तरफ छे, जो भी आप लिखना चाहते हो, बाएं से दाएं की तरफ है, यानी मुख्तलिफ आप यहाँ पे हुरूफ देख सकते हो। ये यानी ये इस तरह बाएं से दाएं की तरफ वगैरह। निसफ दायरे वाले हुरूफ दाएं से बाएं लिखे, जो निसफ दायरा होगा, ये स्वाद निसफ दायरा, काफ निसफ दायरा, लाम निसफ दायरा, निसफ दायरे वाले जो हुरूफ है दाएं से बाहर ले, बाएं तरफ लिखे, यानी दाएं से बाएं की तरफ लिखे। ये अमूदी में भी आता है ऊपर से नीचे, फिर दाएं से बाएं की तरफ, तो सही हुरूफ लिखे जाएंगे, जैसे स्वाद, काफ और लाम वगैरह। निसफ दायरे वाले हुरूफ जो बाएं से दाएं की तरफ लिखे जाते हैं इस तरह लिखे, जो बाएं से दाएं की तरफ लिखे जाते हैं निसफ दायरे वाले, ये आइन, गैन वगैरह। ये रबा दायरा वाले यानी रबा दायरे वाला जो हुरूफ होंगे जो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं, दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, इस तरह लिखे जाएंगे। यानी यहाँ पे दाल है, दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, यानी रुबा दायरा वाले। बड़े नुक्ते वाले हुरूफ इस तरह लिखे जाएंगे से, इस तरह यानी बड़ा नुक्ता होगा इसका, शीन, खाफ, इनका नुक्ता बड़ा होगा। इसके अलावा 20वीं दायरे वाले हुरूफ इस तरह लिखे जाएंगे, जैसे सीन, शीन, स्वाद, जो 20वीं दायरा होगा इनका, द्वाद, त्वे, ज़्वे वगैरह। दन दाने दार हुरूफ में दंदानों का खास ख्याल रखें, मसलन सीन, शीन, इसमें दंदानों का खास के दो किस तरह लिखे हैं, तीन तीन दंदाने होंगे, इसको सीन और शीन लिखना गलत होगा, यानी इसमें दंदाने अपने बनाने होंगे। तिरछे खत को ऊपर से नीचे लिखे, जैसे आमादन, यानी जो तिरछा खत होगा वो आमादन ऊपर से नीचे, और इरादतन, कसदन। अरबी के खास अस्मा में हमजा का इस्तेमाल दुरुस्त है, जैसे खुलफा, शुहदा, अस्मा, उमरा वगैरह। जिन हुरूफ के नीचे जेर होता है इस पर हमजा की बजाय याई मजहूल, एक याई मारूफ होता है, एक याई मजहूल, ये इसके नीचे दो निकते लेके जाएंगे या लगेंगे। यह हमजा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे ले जिए, दे जिए, के जी, इसके ऊपर हमजा मत इस्तेमाल करो। यानी जिन हुरूफ के नीचे जेर होता है, दे जिए, इस पर हमजा की बजाय याई मजहूल के नीचे दो नुक्ते लगाए जाएंगे, ले जिए, दे जिए, कीजिए वगैरह, के लिए, ये सब कुछ। मंदरजजिल सूरतों में हमजा का इस्तेमाल दुरुस्त होगा। गाए, जाए, आए, अपनाए, बनाए वगैरह। वाव का गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे चीखो, पुकार, शोर गुल। दाल और दलिया में वाव का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, शो यानी ची, यहाँ पे बिल्कुल सही अल्फाज चीख, पुकार, शोर गुल और दाल दलिया है। यानी ये आपने याद रखना होगा, हमारे यहाँ ज्यादातर ये अल्फाज इस्तेमाल भी है, राइज भी है, इनका इस्तेमाल आप सीखो कि वाव का गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे चीख, पुकार, शोर गुल। दाल और दलिया में वाव का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, चीख, पुकार, शोर गुल और दाल दलिया दुरुस्त है। जो अल्फाज बोलने में एक आवाज पैदा करते हैं उनकी पहचान बहुत जरूरी है, यानी जो अल्फाज बोलने में एक आवाज पैदा करते हैं उनकी पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखने में अगर गलत लिखा जाए तो मफहूम बदल जाता है। मसलन अगर हम ये लफ्ज सदा सदा ले ले, सदा सारी जिंदगी और या हमेशा, सदा आवाज ले ले, दोनों एक तरह बोले जाते हैं, सदा सदा, लेकिन लिखने में जुदा जुदा। इसी तरह लफ्ज अर्ज और अर्ज, अर्ज जमीन को अर्ज यानी इस्तेदा करना को लीजिए, दोनों के मानों में फर्क है लेकिन एक तरह की आवाज है, लिहाजा इसकी इमला में फर्क करना
चाहिए, यानी अल्फाज बोलने में एक आवाज पैदा करने वाले जो होंगे उनकी पहचान जरूरी है। अगर आप उसमें गलती करोगे तो बिल्कुल उसका मानी और मफहूम बदल जाता है। इस तरह अल्फाज पर इराब लगाने और ना लगाने से भी मफहूम तब्दील होता रहता है। जैसे एक लफ्ज लेते हैं इन, जो जेर लगाने से इन और पेश लगाने से उन बन जाता है, फिर एराब से इसके मानी भी बदल जाते हैं। इसलिए एराब का इस्तेमाल और पहचान निहायत जरूरी है, यानी अल्फाज पर एराब लगाने और ना लगाने से भी मानी और का मफहूम जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर इन के ऊपर आप पेश लगाओ तो उन बन जाता है, जेर लगाओ तो इन बन जाता है। इस तरह इमला में नुक्ते दुरुस्त जगह लगानी चाहिए। अगर नुक्तों का मुकाम तब्दील हो गया तो लफ्ज का पूरा मफहूम तब्दील होगा। जैसे नबी, बनी, ताम, नाम, तीर, तेज वगैरह। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो इमला के बुनियादी कवायद है वो आपको समझाने की कोशिश की कि जो इमला है उसको मखसूस तरतीब से लिखने का नाम इमला होता है, और उनके जो बुनियादी कवायद में से पहला अशकाल की पहचान आपको बताया कि अमूदी खत ऊपर से नीचे लिखा जाएगा, और इस तरह रासी खत या अमूदी खत जो होगा नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह उफ़क़ी खतूत, और इसके अलावा निसब दायरे वाले, रुबा दायरे वाले, बर्री नुक्ते वाले, बेज़वी दायरे वाले, और दंदानेदार हुरूफ में दंदानों का खास ख्याल रखना, और तिरछे खत को ऊपर से नीचे लिखना, और खास अस्मा जो अरबी के है वहां पे हमजा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ भी किया जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि गैर जरूरी तौर पर वाव का इस्तेमाल ना करना चाहिए, जैसे कुछ अल्फाज मैंने आपको बताए। और इसके अलावा हम आवाज अल्फाज जो है उनकी इमला अच्छी तरह लिखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक जैसे अल्फाज होते जैसे सदा सदा या अर्ज दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन वहां पे आप गलत लिखेंगे तो मानी और मफहूम बदल जाएगा। और एराब भी आप अच्छी तरह एराब का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि एराब जेर जबर पेश को बोलते हैं। अगर आप एराब का गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर आपके लिए जो आप इमला लिखेंगे उसमें गलती आ जाएगी। और दुरुस्त जगहों पर नुक्तों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर नुक्तों का इस्तेमाल भी आप नहीं करेंगे तो लफ्ज का मफहूम पूरा का पूरा बदल सकता है। जैसे नबी और यहाँ पे बनी, और इस तरह ताम के साथ एक नुक्ता मैंने लगाया, एक नुक्ता उससे मैंने हटाया, नाम बन गया। इस तरह तीर के ऊपर मैंने एक नुक्ता लगाया, तेज बन गया। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम उर्दू इमला में अगलात और उनकी दुरुस्तगी के हवाले से आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।